अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी सुबह सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद जो है बच्चों को नाश्ता बना के देना होता है और उसके बाद भाई घर की सफाइयों पे हम लग जाते हैं। और सफाई करने लगो तो बच्चों को किसी ना किसी काम में लगाना पड़ता है, नहीं तो झाड़ू लगाओ तो आगे 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 आ रहे होते हैं। तो ये इनकी कलेक्शन है टॉयज़ की। और आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि ये जो है मेरे बच्चों के टूटे-फूटे खिलौने हैं, वो बहुत समेट-समेट के और सँभाल-सँभाल के रखते हैं कि ये भी मेरा टॉय है, ये भी मेरा टॉय है। और मैं फिर गिराती नहीं हूँ कि वो चलो खेलते हैं तो अच्छी बात है। तो ये सब जो है उनके टॉय हैं, ये डॉल्स और ये ट्रैक्टर्स ये सब। तो अब ये इनके साथ खेलने में लग जाएँगे। और बच्चों का ये होता है कि ये किसी भी चीज़ के साथ खेलते हैं ना, तो इनको खेलने देना चाहिए। मुझे भी टोकने की बहुत आदत है, लेकिन टोकना नहीं चाहिए। हालाँकि हमें पता भी होता है कि हमें बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम टोकते। तो ये बहुत मेरे ख़्याल से बहुत बुरी बात है, जो मैं अपने अंदर भी देखती हूँ। तो ये जो है पेन है, ये मेरी बेटी को गिफ्ट में मिला था, बोर्ड है। तो अभी वो उसने कहीं पर किया हुआ है, तो मुझे झाड़ू लगाते मिलेगा ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये उसका पेन मिला था, तो उसका बोर्ड ना कहीं पे रखा हुआ होगा। और ये जो है मैंने उसके लिए बुक्स मंगवाई थी और इसके पेन उसने ख़त्म कर दिए। ये मैजिक बुक्स हैं, इसके ऊपर लिख कर दोबारा से वो 1 घंटे के अंदर जो है वो ना ख़त्म हो जाती है, इंक उसकी मिट जाती है और अगेन उसके ऊपर हम रीराइट कर सकते हैं। तो ये बैग हम बंद कर देते हैं और हम अपनी सफाइयों की तरफ लग जाते हैं। मेरी बेटी को स्कूल जाने का बहुत शौक़ है, हालाँकि वो छोटी सी है, फिर भी कहती है मम्मा मुझे स्कूल जाना है, मम्मा मुझे स्कूल जाना है। तो मैं कहती हूँ अभी आप छोटी हो, तो आप जब 4-5 इयर्स की हो जाएंगी ना, फिर अब मैं आपको स्कूल में भेजूँगी। तो ये जो है हम बाबा ये कितना प्यारा लगता है ना ये देखिए जी मेरा स्वेटर। हाय, मुझे ये स्वेटर से इतनी मोहब्बत है ना, ये मेरी बरी का स्वेटर है और इतना ज़्यादा गर्म स्वेटर है। तो मैं अपनी सारी सर्दियाँ इसको नहीं उतारती हूँ, स्वेटर को। तो ये जो है पहन लेती हूँ, धो उतार के धो के फिर से इसको सुखा के पहन लेती हूँ। इसको नहीं उतारती मैं। तो अब ये हम इसको वेयर करेंगे एंड देन हम अपनी फिर से सफाई में लग जाएंगे तैयार श्यार होके। चलें अब जो है, अब ईज़ा तंग कर रही थी, ईज़ा मैं झाड़ू लगा रही थी तो आगे आगे आई जा रही थी। तो मैंने उसको कहा कि आप साइड पर होके बैठ जाओ, मैंने आपको टॉयज़ दिए तो हैं। तो वो मुंह बना के फिर साइड पे बैठ गई कि ओके मम्मा। और ईसा कह रहा था कि मम्मा मुझे वो दे दो मैग्नेट। ये भी जो है मैंने इनके उसमें से लिए थे, तो बहुत शौक से खेलते खेल के और फिर मुझे वापस कर देते हैं। अब तो एक इन्होंने गुम भी कर दिया है। तो अब ये सफाइयों पे लग जाते हैं, सारे झाड़ पोंछ करने के बाद, अच्छे से सफाई सफाई करने के बाद ये थोड़ा सा घर और बिस्तर इस तरह के लगने लग जाते हैं। और फिर हम चलो आ जाओ बच्चों जी, झाड़ू लगाओ 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 लगाओ। ऐसा होता है कि एक दिन झाड़ू लगाओ, भले शाम को ही लगा लो, अगले दिन फिर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे हमने इतने अरसे से सफाई नहीं की हुई है। या पता नहीं ये क्या सीन है, मुझे तो समझ नहीं आती है। मेरा तो ये मानना है कि एक दिन सफाई करो तो हफ्ता सफाई करने की नौबत ना आए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, 1 घंटा सफाई का रहता ही नहीं है। इतनी हमारी मेहनत होती है, इतनी हमारी मेहनत होती है, 2 से 3 घंटे हमारी सफाई। पहले झाड़ू लगाओ, फिर टपड़ियाँ लगाओ, और उसके बाद जो है अच्छे से वो क्लीनिंग करने के बाद 1 घंटे के अंदर वो हमारी सारी मेहनत पानी के अंदर डाल देते हैं बच्चे। ये सारे इसके टॉयज़ भी मुझे झाड़ू लगाते लगाते इसको इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो एक आम औरत की ज़िंदगी यही है कि सुबह उठो, नाश्ता करो और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा करो और उसके बाद बाकी काम करो। और ज़िंदगी हमारी यही है, खाओ पियो सो जाओ, काम करो, खाओ पियो सो जाओ। तो खैर अब हमारा जो काम है वो हम वही करेंगे। ये इतना गंदा था और साफ़ करने के बाद कितना साफ़ हो गया है। और ये मेरे पोछे पोछे शुरू, पोछा लगाओ पोछा, पोछा लगाओ पोछा। ये हमने अपने सारे घर में अच्छे से पोछा लगा लेंगे। और ये मेरा टॉवल था और जिसके मैंने 2 पीसेस करके पूरे घर में पोछा लगाया था। और ये देखें, जब घर साफ़ हो जाता है ना, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि घर साफ़ हो गया, हमारा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है।
दूध वाला भैया आ गया है, हम दूध लेने जाएंगे, अम्मी जी दूध लेकर आएंगी। ये मैंने बाहर धोया था, और जब मैं धो लेती हूँ ना, और फिर मेरा यही होता है कि कोई बाहर भी ना जाए और कोई अंदर भी ना आए, क्योंकि वो एक दफ़ा सूख जाए और उसके बाद कोई अंदर बाहर आ जाए। तो हम ये दूध को बाद में बॉईल करेंगे, क्योंकि इस टाइम गैस का टाइम नहीं है। गैस का शेड्यूल इतना कोई ख़राब है, इतना कोई ख़राब है कि आप लोग के एरियाज़ में भी गैस का शेड्यूल इतना ही ख़राब है। हमारे तो सुबह 1.5 घंटे आती है, दोपहर में 1.5 घंटे आती है, और रात में 1.5 घंटे आती है। मैं ये सोचती हूँ अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उनका खाना 1.5 घंटे में क्या बन जाता होता है? आप लोगों का बन जाता है, मेरा तो नहीं बनता भाई। तो एक आधी डिश तो होती नहीं है। ये देखिए, ये बोर्ड है, ये मुझे मिल गया था, किचन में पड़ा हुआ था। तो ये देखें, ये ऐसे लिखता है और उसके बाद ये रिमूव हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, लिख भी लेता है और रिमूव भी कर देता है। तो ये आप भी अपने बच्चों को लेके दीजिएगा, और इससे बच्चे प्रैक्टिस करने और पेंसिल वगैरह चलाने में बहुत माहिर हो जाते हैं। तो ये मैं इसके बैग में रखने जाऊंगी। इसके बैग में रखने के बाद हम बाकी काम करेंगे। तो आज मैंने जाना था अपनी आपी के शूज़ लेने के लिए। तो मैं ये रेडी हो गई हूँ और हम जाएंगे शूज़ लेने। मैंने ये वाला जूता पहन लिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी जिस वक्त मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। तो अब तो बहुत 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 सर्दी हो गई, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि मत पूछें। तो ये हम जा रहे हैं, और मुझे वैसे भी रिकॉर्डिंग्स करना बहुत पसंद है, लेकिन शूट्स जो है वो मुझसे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो अब हम जाएंगे। अभी ज़रा मैं अपने भाई के साथ गई थी, और मेरे भाई जो है बहुत गुस्सा करते हैं कि बाइक पे बैठे बोलना नहीं है, इसलिए मैं खामोशी से जस्ट रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। ऐसा है कि मैं बहुत कम बाज़ार के लिए निकलती हूँ, या बहुत कम ही मैं जाती हूँ बाहर। ज़्यादा मेरी डेली रूटीन जो है घर की होती है। तो आज मैंने सोचा कि आज चलो बाहर थोड़ा सा निकलते हैं और थोड़ी सी आउटिंग भी कर लेते। तो ये हम बाहर निकले थे। ऐसा है कि मैं बहुत सी शॉप्स पे गई थी, स्टाइलों पे भी गई थी और सर्विस वालों पे भी गई थी, लेकिन मुझे जो है ना एंड्योर ही पसंद आया था। एंड्योर पे जो शूज़ मुझे वही अच्छे लगे थे, और हम वहाँ पे गए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन कौन सी कलेक्शन मैंने देखी थी, और उसके बाद मैंने आई अल्लाह जी मैंने कौन कौन से वो शूज़ लिए थे। ये मेरी कैटो है ना, मुझे मुझे वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं करने देती है, और मेरे हाथों पे इतनी ज़ोर ज़ोर से काटियाँ कर रही होती है ना। बहुत गंदी बच्ची हो आप। ये देखें, हमने ये शूज़ देखे थे, मुझे रेड में ये वाले अच्छे लगे थे, सिंपल, क्योंकि आप इन्हें घर पे पहनने थे। तो मैंने कहा था कि वो डार्क कलर्स पसंद करती है, तो मैंने कहा था ये आप रेड ले लो। तो भाई बाहर ही खड़े थे, मैं उसको कह रही थी आप अंदर आके देखो, तो कह रहे थे नहीं नहीं आप ही सिलेक्शन करो और आप ही करके आ जाओ। तो जो है रेड उसको नहीं पसंद आ रहे थे, तो वो ये पीच कलर कह रहा था, लेकिन आप ही को जो है लाइट कलर्स नहीं पसंद। तो मैंने डार्क कलर्स सेलेक्ट करते हुए मैंने कहा कि चलो ये वाला जो ग्रीन पड़ा हुआ है ना, ये वाला कर लेते हैं। मैं पहन के देख रही थी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डार्क कलर्स नहीं पसंद, मुझे लाइट्स कलर पसंद है। हम दोनों बहनें जो हैं बहुत अपोजिट हैं। तो वो हमने डन कर लिया था, और मैं ये जूता प्राइस देख रही थी जब मैंने लिए थे कि ये सेल से मैंने 1000 के लिए थे, और बिल्कुल इसके साथ का पड़ा हुआ है तो वो 2000 में। अल्लाह, इतनी महंगाई हो गई है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। फिर हमने शॉप से कुछ लेना था, और ये देखें मज़े की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। हमने ना शूज़ लिए थे, तो वो बॉक्स में पैक करवाने के लिए वो 50 रुपीज़ ले रहे थे, कह रहे थे 50 रुपीज़ ना एक्स्ट्रा दे। मैंने कहा वो किस चीज़ के, तो कहते कि ना बॉक्स के। मैंने कहा फिर आप रहने थे बॉक्स में, हमें शॉपर में ही डाल दे, बॉक्स मेरे घर पे पड़ा है, मैं ना उसमें बॉक्स में डाल लूँगी खुद ही। तो ये भी कितना फ़नी था ना। फिर हमने बर्गर्स लिए, और बर्गर वाले को थोड़ी सी सजेशन है, बर्गर तो बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन उसको थोड़ी सी सजेशन है, भाई ग्लव्स यूज़ कर लिया कर या हाथ को साफ़ कर लिया कर। चलो खैर, अब हम चलते हैं घर। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।